आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते. Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, शिवाजी चौक, उल्हासनगर 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्हासनगर विधानसभा चुनाव में भाजपा के इच्छुक उम्मीदवारों में शामिल उल्हासनगर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी से टाउन दर्शन न्यूज ने मुलाकात कर शहर की खस्ता हालत व आगामी विधानसभा चुनाव जैसे कई विषयों पर खुलकर बात की। आइए देखते हैं क्या कहा प्रदीप रामचंदानी ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, इस देश का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो एक कार्यकर्ता होने के नाते हमने पार्टी से मांग की है कि इस बार जो विधायक का चुनाव लड़ने की उल्लासनगर 141 विधानसभा से हमें मौका दिया जाए, ऐसी हमने महत्वाकांक्षा पार्टी को बताई है। अब यह पार्टी निर्णय करती है, जिसके भी नाम के ऊपर पार्टी निर्णय करती है, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उस प्रत्याशी को जिताने का काम करते हैं। तत्कालीन आमदार कुमार एलानी भी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और उनकी अपेक्षा पार्टी आपको क्यों प्रमुखता देगी, ये आप कैसे सोच रहे हैं? देखिए, यही तो खूबसूरती है कि पार्टी में जितने ज्यादा महत्वाकांक्षी रहेंगे, जितने ज्यादा इच्छुक रहेंगे, उतनी प्रतियोगिता बढ़ेगी काम करने के प्रति। अगर कोई भी कार्यकर्ता अपनी महत्वाकांक्षा रखता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा इतनी न बढ़ जाए कि वह व्यक्ति पार्टी को अपने से ऊपर समझने लगे। ऐसी स्थिति में कठिनाई आती है। हम तो सीधे कह रहे हैं कि हमने पार्टी से कहा है कि पिछले 40-45 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, इस बार हमें मौका मिलना चाहिए। पार्टी को हमारी बात ठीक लगी तो पार्टी हमें मौका देगी, अगर पार्टी को नहीं ठीक लग रही, किसी और क्या नाम देगी, तो सब मिलकर उसके लिए काम करेंगे और उस प्रत्याशी को जितवाएंगे। आज कहा जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ रुपए इन कुछ वर्षों में उल्लासनगर के लिए आए हैं, विकास कार्य हुआ है, पर शहर की हालत तो बद से बदतर नजर आ रही है। इसको लेकर भाजपा को क्या विधानसभा चुनाव में फायदा होगा या नुकसान, क्या सोचते हैं? देखिए, एक पत्रकार होने के नाते मैं समझता हूं, अगर कोई कहता है कि शहर की हालत बद से बदतर हो रही है तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। अगर आप 2 वर्ष 2.5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है, उस सत्ता में हमारा विधायक जिस तरह से इस शहर के लिए निधि लाई है, उसके काम प्रगति पथ पर है। उसका स्वरूप अभी तक वह पूरी तरह से देखने लायक नहीं है, इसीलिए आप कहोगे कि यह बद से बदतर है, तो मैं समझता हूं यह ठीक नहीं होगा। अगर ड्रेनेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि हम स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं। कभी भी रास्ते पर गंदा पानी दिखेगा नहीं, वह जमीन के नीचे जाएगा, आधुनिक तरीके से उसका संचालन होगा और उसकी पंपिंग होगी। एक बहुत बड़ा संचालन केंद्र, उसके ऊपर काम करके उसकी पानी के ऊपर प्रक्रिया करके साफ पानी नदी में छोड़ने की जो यह योजना है, उससे सफाई, शहर में स्वच्छता बढ़ेगी और स्वच्छता बढ़ेगी तो स्वास्थ्य बढ़ेगा। अगर किसी घर के का भी काम होता है,
रिनोवेशन भी होता है तो उसके लिए धूल मिट्टी का साम्राज्य कुछ दिनों के लिए देखना पड़ रहा है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू है, सीमेंट कंक्रीटीकरण के चारों ओर काम चालू है। आप देख लीजिए पवाई से शांतिनगर तक, हीरा घाट पर, और उसके अलावा कई में 126 करोड़ के रोडों के काम चालू है। 100 करोड़ के रोडों को मंजूरी मिलनी है। एक अस्पताल बन गया है फिर आपका, जिसमें किसी तरह की कैशलेस अस्पताल बन गया है। जीआर आ गया है, सरकार का रिकंस्ट्रक्शन की पॉलिसी आ गई है। इसके अलावा और भी हम लोग, अभी बीच में एक छोटी दुर्घटना हुई थी शाहड पुल पर, इमीडिएटली सरकार ने 7 करोड़ रुपए निधि देकर उसकी रिपेयर का काम चालू हुआ। इतना जल्दी इससे पहले कितनी निधि कब आई थी और इतना काम कब हुआ था? इतना अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसको आप जरा 2 साल में तो सारा बदलाव नहीं होगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार बन गई और उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक एक बार बना तो आने वाले 5 सालों में कोई समस्या नहीं रहेगी। पानी का जो अपना सोर्स हम अपना बना रहे हैं, जिसमें 24/24/7 24 घंटा पानी अपना स्रोत, उसके लिए 238 करोड़ सरकार ने मान्यता दी है, जिसकी टेक्निकल सैंक्शन हो गई है। बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, अब धैर्य रखना चाहिए। डॉल्फिन रोड का रास्ते का काम चालू है, अभी हीरा घाट का रास्ते का काम शुरू हो रहा है। तो अगर रास्ते का काम 1 साल पहले हो जाता था, लेकिन वहां पे ड्रेनेज करना है, अगर अभी काम कर देते, सीमेंट रोड बनने के बाद ड्रेनेज बनाते, तो आप ही लोग कहते अभी अभी सीमेंट रोड बना, अभी से फिर से खोदना शुरू हुआ। तो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम, अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विकास की गंगा बहा रही है, तो उल्लासनगर उससे अछूता नहीं रहेगा। प्रदीप रामचंदानी जब एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर पुलिस विभाग की मीटिंग में शामिल हुए थे, तब उन्होंने शहर में जो लॉजिंग बोर्डिंग है, जुआ के अड्डे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, उस विषय को प्रमुखता से उठाया था और काफी प्रशंसा हुई थी प्रदीप रामचंदानी की। पर जब से वो भाजपा जिलाध्यक्ष बने हैं, तब से वो उस संदर्भ में उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। देखिए, ठोस कदम नहीं उठाया है यह कहना ठीक नहीं होगा। निरंतर हमारे पत्र गए हुए हैं, आप जब भी पत्र देखेंगे हमारे गए हुए हैं। और न केवल इस जो आपने कहा डांस बारों पर, बल्कि जुआओं के अड्डों पर कोई भी अवैध निर्माण या अवैध व्यापार कर रहा है या किसी तरह का अपराध कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है या राजनीति में अपराधीकरण रहा है, उसके लिए सबसे मुखर और जोरदार आवाज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और प्रदीप रामचंदानी भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा इसकी आवाज को बुलंद किया है। और आपको मैं अभी भी आश्वासित करता हूं कि अगर ऐसी कोई आज भी आपके पास जानकारी हो कि जहां पर इस तरह के काम हो रहे हैं, मुझे आप दीजिए। मेरा आपसे वादा है कि 24 घंटे में उसको बंद कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। प्रदीप रामचंदानी को अगर पार्टी विधानसभा का चुनाव का टिकट देती है और विधायक बनते हैं प्रदीप रामचंदानी, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो वो प्रमुखता से लेंगे? देखिए, अगर पार्टी इस तरह की बात सोचती है और मुझे अगर व्यक्तिगत रूप से मिलती है, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं कि हम इस शहर का पूरा चेहरा मोहरा बदल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास केवल 13 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है और इसका जो है हम लोग हॉरिजेंटली नहीं, वर्टिकली इसका प्रोग्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर स्लम्स भी हैं, हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे स्लम्स को रीडेवलपमेंट करना, उसके अलावा पूरे शहर को रिंग रोड देना, जो कि एलिवेटेड रिंग रोड होगा, जिसमें झोपड़ों का नुकसान नहीं होगा। और आज अगर ट्रैफिक की समस्या है, जहां जहां सड़कें हैं उनको चौड़ी करना और बहुत ही दृढ़ता से निर्णय लेना, काम इस तरह से करना जो
लोगों के लिए फायदे के लिए हो, और उसके लिए अगर कहीं हमको किसी को त्याग करना पड़ता है, अगर हम यह आज की तारीख ऐसी है कि राजनीतिज्ञ इसीलिए काम करने के लिए भयभीत होते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर ऐसे काम करने से हो सकता है कि मेरी विधायकी चली जाएगी, मेरी सत्ता चली जाएगी। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप निर्भयता से निर्णय लेंगे और लोगों के हित में निर्णय लेंगे, शहर को सुंदर बनाने के लिए निर्णय लेंगे, तो किसी तरह से आपको लोग फिर से चुनाव में जितवा देते हैं। और हमारा बहुत ही एक हमारे पास विजन है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटी बनी, कल्याण स्मार्ट सिटी बनी, कल्याण अच्छा शहर बना, उल्लासनगर के लिए निधि की कोई कमी नहीं होगी। केवल हमारे, अगर हमें मौका मिलता है तो विधानसभा में सरकार के पास, प्रदीप रामचंदानी के पास अपने शहर का पक्ष रखने की जितना मायदा है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि मैं बहुत अच्छा शहर का काम कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे यह मौका नहीं मिलता तो भी जिस व्यक्ति को भी यह मौका मिलता है, आने वाले शहर में भारतीय जनता पार्टी कभी भी व्यक्ति के आधार पर काम नहीं करती, कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करती है। उसके बावजूद भी इस शहर को अच्छा बनाने का हमारा प्रण है और हम इसमें अवश्य हम सफल रहेंगे। प्रदीप रामचंदानी को एक तेज तर्रार भाजपा नेता कहें, कार्यकर्ता कहें के तौर पर देखा जाता है, जो बिंदास अपनी बात कहता है, चाहे वो शिवसेना पक्ष के बारे में हो। तो अगर आपको विधानसभा का टिकट मिलता है तो क्या शिवसेना पूरी तरह से आपके साथ खड़ी रहेगी? देखिए, शिवसेना जो शिंदे गठ है वह हमारा नैसर्गिक, हमारा वह पार्टनर है। अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो हम लोगों ने मिलकर काम किया था और हमने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। मेरा ऐसा कोई शिवसेना का नेता नहीं है जिससे मेरा कोई व्यक्तिगत वाद हो। हम लोगों का कभी कोई छोटा मोटा वाद हुआ भी होगा तो केवल शहर के भले के लिए हुआ होगा। बाकी सारे हमारे मित्र हैं। हमने कभी, हम अपने गठबंधन के साथ अगर आज लोकसभा चुनाव में खड़े थे और वह सारे शिवसेना के मित्र हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि यह जो हम लोगों ने गठबंधन किया है यह विचारों के आधार का गठबंधन है, हिंदुत्व का गठबंधन है। यह केवल इसके लिए नहीं है कि तेरा मैंने ये कर लिया, मेरा तूने ये कर लिया, इस आधार पर गठबंधन नहीं है। अगर हम एक परिवार में भी रहते हैं तो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, उसका कोई बहुत बड़ा कोई आधार नहीं है। प्रदीप रामचंदानी जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। 2025 नव वर्ष के लिए लेकर आए हैं जय बालाजी पैकेज टूर्स और यात्रा, एक बेहतरीन हनीमून पैकेज जो कि होगा 6 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक केरला में। पैकेज इंक्लूड सेकंड टायर एसी ट्रेन टिकट, 6 दिन का ब्रेकफास्ट और डिनर वेज नॉन वेज, एक रात होगी एलएपी में हाउस बोट विद डीजे एंड नाइट स्टे। उसके बाद 4 रातें होंगी सुपर डीलक्स रूम में, 2 रातें होंगी मुन्नार की हसीन वादियों में टी गार्डन हिल स्टेशन और 2 रातें ढेकरी स्पाइसेस गार्डन एंड जंगल सफारी इन जीप एंड बोट। पूरी रोड ट्रैवल होगी एसी मिनी बस में। पैकेज प्राइस है केवल 22,000 रुपए।